हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आपको मैं फिर से बताता हूँ, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। आपको पता होगा जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या है भाई साहब, तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में बोले या अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसके बारे में अपन फर्स्ट वाला चैप्टर क्लियर कर लिया था पिछली कक्षा में। ठीक है, मतलब पहला जो भाग था उसमें से आपने कंप्लीट कर लिया है, सीएनएस वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है ना। अब करेंगे अपन कौन सा, पीएनएस वाला। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र वाला। उसमें क्या अपन तंत्रिका के बारे में जानेंगे कि क्या है उसका फॉर्मेट, और साथ में इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो एएनएस के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से आपको मैं रिपीट कर लेता हूँ कि जो पिछली कक्षा गई है, ठीक है, पिछली कक्षा में अपन ने किसके बारे में जाना है। पहला पिछली कक्षा में उससे पहले अपन ने जाना था मस्तिष्क के बारे में कि उसके 3 भाग होते हैं। तीनों के जो क्या वैज्ञानिक नाम है उनके बारे में जान लिया, कौन कौन से नाम है और उनके अलग नाम क्या हैं, इनके बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। और साथ में अपन ने उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके मस्तिष्क वाले वो अपने कंप्लीट करे हैं। जैसे कि उसकी परतें क्या कहलाती हैं, है ना। परतों के बाद कौन सा द्रव्य भरा रहता है, द्रव का पूरा हिंदी में नाम क्या है, इंग्लिश में शॉर्ट में क्या नाम लेते हैं। ठीक है, उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है, कुल भार कितना है, और महिलाओं में मस्तिष्क का भार कितना है और पुरुषों में कितना है, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। फिर अपन ने मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा है कि मेरुरज्जु को अपन क्या बोलते हैं, शरीर की सहायक क्रिया। ठीक है, शरीर का जो अपना मस्तिष्क, सॉरी शरीर नहीं, मस्तिष्क की सहायक क्रिया बोलते हैं। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में बिल्कुल अपन पढ़ चुके हैं। भारी द्रव्य कौन सा होता है, व्हाइट वाला। ठीक है, और आंतरिक द्रव्य कौन सा पाया जाता है, ग्रे वाला। ठीक है, या दूसरा द्रव्य, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसका जो कार्य होता है भाई साहब, इसका सिंपल सा कार्य है, चोट लगने पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब प्रतिक्रिया मतलब कि प्रतिवर्धन, रिफ्लेक्शन एक्शन करता है। जैसे कि आपके कांटे लग जाए या चोट लग जाए, तुरंत उसके विरुद्ध क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा। जैसे कि कांटे को हटाना, चोट लगने पर मलम वगैरह करना, या चोट की जगह को सहलाना। ठीक है, यहाँ तक हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ये सेकंड भाग है। फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया था, ये आएगा पीएनएस वाला। पीएनएस जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, परिधीय परिधीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका के बारे में जानेंगे। तो सर जी सबसे पहले आपको बस एक छोटी सी चीज जानकारी करनी है। इसमें क्या जानकारी करनी है कि ये 2 भागों में आई हुई है, मतलब ये कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में। 2 भागों में, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए आप, थोड़ा सा। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। इसके 2 भाग हैं, ठीक है। इसको अपन 2 भागों में जानेंगे। पहला ए वाला पॉइंट लिख लेते हैं, यह है उत्पत्ति के आधार पर। थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा है भाई साहब सेकंड वाला भाग, यह आएगा कार्य के आधार पर। ये वर्क के आधार पर क्या काम करता है, वर्क के आधार पर, ठीक है। 2 भाग है इसमें, ठीक है। दोनों में क्या फॉर्मेट है, दोनों को अपन अलग अलग करके लिखेंगे। पहले अपन उत्पत्ति के आधार पर लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं, ये वाला पॉइंट, उत्पत्ति के आधार पर। तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि जो उत्पत्ति है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति के आधार पर ये 2 भागों में बांटा है। ये कितने भागों में बांटा गया है भाई साहब, ये 2 भागों में विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। अब जैसे कि देख लेते हैं 2 कौन कौन से, यहीं से लिख लेंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा जिससे कि अपने को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब 2 है उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। पहला है इसमें, और फर्स्ट पहला है कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका, ठीक है।
और दूसरी है भाई साहब सेकंड नंबर की जो तंत्रिका है उसका नाम है मेरु तंत्रिका। ठीक है, समझ गए ना। कपाली तंत्रिका और दूसरी है मेरु तंत्रिका। ठीक है, दोनों नर्व है अपनी अपनी, मतलब नर्वस सिस्टम है। ये किसकी है? मेरु। ठीक है, मेरु में आपको बता दिया मेरु क्या चीज है। जैसे मेरु द्रव होता है उसके अंदर का द्रव है, तो ऐसे ही वहां से जो निकलने वाली तंत्रिका है वही है। इसके बाद कपाली तंत्रिका जो किससे किससे जुड़ी है? अपने मस्तिष्क से। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, दोनों चीज लिख देते हैं। यह है मस्तिष्क से निकलती, ये जो तंत्रिका है भाई साहब ये कितनी है? ये मस्तिष्क से निकलती है। यह है 12 जोड़ी होती है। ये कितने जोड़ी में पाई जाती है सर जी? आपको याद रखना है 12 जोड़ी में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो तंत्रिका निकलती है ये वाली मेरु, ये मेरु तंत्र वाली, यह है मेरु रज्जु से निकलते हैं। मेरु रज्जु से निकलती है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। ये किससे निकलती है? मेरु रज्जु से। और इनकी जो संख्या है ना, यह है 31 जोड़ी है। यह है 31 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये बार ये वाला अपना फर्स्ट वाला ये कंप्लीट कर लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब जानेंगे वर्ग के आधार पर, मतलब कार्य के आधार पर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। संवेदन, ठीक है, चालक, और इसके बाद संवेदन चालक, और तीसरे नंबर पे जो अपना पॉइंट आएगा वो आएगा मिश्र तंत्रिका। ठीक है, तो ये बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर अपना आगे की ओर बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आवाज बिल्कुल क्लियर और सही तरीके से सारी होगी। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ। जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिया क्या? अब बढ़ लेते हैं भाई आगे की ओर। ठीक है, मैं इस वाले को मिटा रहा हूँ। फर्स्ट वाला अपना ये कंप्लीट हो गया है। इसको मैं सेकंड ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, वर्ग के आधार पर करेंगे। नीचे वाला को मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, दोनों एक चीज समझ जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना अपना ब्लैक बोर्ड? बोर्ड तो साफ दिख रहा है ना? ए के बाद आ गया बी वाला पॉइंट। ठीक है, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो इसको भाई सब 3 भागों में बांटा है। यह है, ये डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से? ये वहीं से निकालना बढ़िया रहेगा, है ना? यहीं से लेते हैं।
ये ठीक है भाई, है ना। ये थोड़ा अपना बिल्कुल सीधा सा लग रहा है। फर्स्ट बार यहाँ से ले लेंगे अपन, यहाँ से ले लो, ये सेकंड, और ये अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को सी नाम रख लेंगे और इसको ए रख लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेस्ट है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से रखते हैं। पहले वाले को फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, ये है संवेदी, संवेदी तंत्रिका। फर्स्ट वाली का नाम क्या है? संवेदी तंत्रिका है। ठीक है दोस्तों। सेकंड वाली चालक, चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका को इंग्लिश में मोटर बोलते हैं। ठीक है, मोटर नर्व, नर्वस, जो मोटर नर्व्स है ना, क्या बोल रहे हैं? तंत्रिका, हाँ, तंत्रिका। थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं अपना, इन दोनों का मिश्रण आएगा, मिश्रित तंत्रिका बोलेंगे, इन दोनों का मिश्रण होगा, मिश्रित तंत्रिका। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वाला अपना संवेदन है, संवेदी। इसके बाद है चालक, और चालक के बाद है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित तंत्रिका। जैसे फर्स्ट वाला आपको समझ में आया, ऐसे आपको ऊपर वाला समझना है। ठीक है, इन दोनों की स्थिति बताता हूँ। तो देखो, शॉर्ट में डायग्राम देखना। एक होता है CNS, इसके बारे में अपन पहले से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। और ये तो दोनों का मिश्रण है, इसको तो छोड़ो, है ना। तो देखो, ये क्या होता है? शरीर होता है अपना, बॉडी। ठीक है, शरीर से ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर CNS के पास, जैसे कि आपको कोई चोट वगैरह लग जाए, शरीर से जो क्या संवेदन क्रिया निकलेंगी। ठीक है, जो भी सूचनाएं निकलेंगी वो किसके पास पहुंचेगी? CNS के पास, जैसे चोट वगैरह लगने पर। ठीक है, चालक उसका क्या करेगा? चालक उसका संदेश भेजेगा। ठीक है, ये क्या करता है? संदेश किसको भेजता है? शरीर को ही भेजता है वापस। ठीक है, क्या बोला मैंने? शरीर। देखो, इसका कार्य तो होता है आदेश। ठीक है, मतलब ये तो क्या देता है? आदेश देता है CNS शरीर के लिए। और पहले जब शरीर उसकी, उसको जो क्रिया भेजेगा ना, फर्स्ट संदेश भेजेगा, ये क्या भेजेगा? यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भेजता पहले सूचना। ठीक है, सूचना भेजी, सूचना के बाद CNS जाएगा, CNS से वापस आएगा रिटर्न उसकी, उसके पास आएगी क्रिया क्या करनी है, आदेश आएगा कि शरीर को क्या एक्टिविटी करनी है। यहाँ अगर चोट लगती है तो इसकी जो संवेदन क्रिया है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बढ़िया तरीके से आप समझ होंगे कि संवेदन क्रिया क्या होती है। चोट लगने के बाद जो भी अपने मस्तिष्क के पास जो भी क्या पहुंचेगी, संदेश पहुंचेंगे, जो कार्य करेगा संवेदक क्रिया करेगा। संवेदक क्रिया आदेश मिलने पर उस चीज पे से अपने को हाथ हटाना है, पैर हटाना है, या कोई एक्टिविटी करना है, CNS से वापस शरीर के लिए क्या आएगा? तो जो आदेश आएगा वो क्रिया कौन करने वाला है? चालक क्रिया। ठीक है, और ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो यह है शरीर से, शरीर से CNS तक सूचना पहुंचाने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है। समझ गए दोस्तों? शरीर में कोई एक्टिविटी हो रही है, उसे पहुंचाने का काम कौन कर रही है? ये कर रही है। ठीक है, इसके साथ देखेंगे अगला, सेकंड में। इस वाले को मैं मिटा दो, जिससे अपने को क्या है? अलग दिखेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, सूचनाओं की बात चल रही है, आदेश आएगा। ठीक है, CNS से, CNS से सूचना प्राप्त। ठीक है, सूचना प्राप्त करके शरीर तक पहुंचाता है, शरीर तक पहुंचाता। समझ गए दोस्तों? क्या अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?
मैं एक लाइन खींच दूं जिससे अपने को क्या है, ये दोनों पार्टीशन अपने को अलग अलग दिखेंगे। अब बेस्ट है ना। यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ जिससे क्या है ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, जिससे अपने को समझ में आएगा, कोई दिक्कत ना आए। ये वाली जो क्रिया है भाई साहब, ये दोनों के मिश्रण है। संवेदी प्लस क्या बोलता है था, चालक। ठीक है, संवेदी और चालक दोनों का ही मिश्रण रूप है ये वाला मिश्रण तंत्रिका। ठीक है, दोनों कार्य पे एक्टिविटी करती है, संदेश लाती है, ले जाती है। और ये इसकी जो स्थिति है ना, ये मेरु रज्जु के आसपास में होती है। इसकी यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटा लेते हैं जिससे अपने को कोई दिक्कत ना हो। मेरु रज्जु के आसपास, ठीक है, आस पास होती। समझ गए। ये अपना फर्स्ट वाला जो अपना चैप्टर है, सॉरी सेकंड वाला भाग था पीएनएस वाला, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसको उतार लीजिए। फिर इसके बाद एएनएस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर। ठीक है, आप इसकी जगह सूचना की जगह काम करना, आदेश लिख लेना, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये तो सूचना पहुंचाएगा और यहाँ पे क्या है, सीएनएस से आदेश। ठीक है, जो भी वहां से आदेश मिलेगा एक्टिविटी करेगा तब। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसको एक बार उतार लीजिए, जल्दी से उतारना भाई मित्रों। ठीक है, जल्दी से उतार लो। उतार लिया क्या दोस्तों? चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने शायद लिख लिया होगा। मैं इतने नीचे वाले पॉइंट को बता रहा हूँ। ठीक है, उतार लिया क्या? मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। संवेदी आप समझ गए होंगे, चालक समझ गए होंगे और मिश्रण समझ गए होंगे। ये दोनों का ही मिश्रण है और ये कहाँ पाई जाती है, मेरुरज्जु के पास में। ठीक है, इसके तीन भाग है, तीनों लिखा दिए मैंने, समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलो जी, आगे बढ़ लें क्या भाई अब। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन एएनएस के बारे में। ठीक है, एएनएस क्या चीज है क्या नहीं है, इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये भी तंत्रिका का एक तीसरा भाग है। चलो भाई ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्टीशन, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तीसरे का नाम हो जाएगा एएनएस, एएनएस। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वायत्त ठीक है तंत्रिका। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका को अपन ऐसे ही जानेंगे,
क्या अपन लिख दें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एक ही बात है ना, क्यों सिस्टम पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको अपन आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर ले, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसमें आप आगे की प्रोसेस। तो देखो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका जो फॉर्मेट स्टार्ट होता है, इसको अपन केवल एक ही नाम से जानेंगे। इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, वो रसायनों के आधार पर मानी जाएगी। जो इसका पार्टीशन है वो किसके आधार पर करेंगे, रसायनों के आधार पर। ठीक है क्योंकि जो सबसे बड़ी भूमिका होती है ना इसमें रसायन उत्पन्न होने की होती है, कि कौन सा रसायन होता है, इसलिए बोलेंगे अपन रसायनों के आधार पर, रसायनों के आधार पर। रसायनों के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। इसका पार्टीशन भाई साहब आपको पता है, मैंने आपको पहले लिखा रखे, दो हैं। इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। तो सुनिए, पहले वाले का नाम तो आप सभी को पता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेकंड वाला पराकंपी। ठीक है, यहां लिख देता हूं, पराकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये क्या काम आने वाला है और वो काम का, अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए शॉर्ट में लिखता हूं। यह है शरीर की जो एक्टिविटी होती है भाई साहब, शरीर की क्रियाएं। ठीक है, शरीर की क्रियाएं, क्रियाओं, ठीक है, शरीर की क्रियाओं को तेज, ठीक है, या इसको ब्रैकेट में ऐसे ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, बढ़ाने, बढ़ाने का, ज्यादा तो नहीं हो गया, एक काम कर लेते हैं, यहीं तक लिख देते, बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या जो सेकंड वाली क्रिया है भाई साहब, अनुकंपी वाली, यह है जो तेज होने वाली क्रियाएं शरीर की, उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, मतलब कि कम करती है। यह शरीर की तेज क्रियाओं पर, तेज क्रियाओं, तेज क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। तो देखो ये आपको बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल लिख लेते हैं या सीधी बात कर लेते हैं। सुनो, मैं दोनों का एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर इसके बाद रसायन, फिर चलो एग्जाम्पल लिख लेंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। सुनो, एग्जाम्पल में जैसे कि श्वासन, श्वास होती है अपनी, श्वासन बोलेंगे, श्वासन दर। ठीक है, श्वासन दर, जैसे आप भागते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ करने पर आपके अंदर एक एक्टिविटी उत्पन्न होगी, कौन सा, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र, इससे एक रसायन निकलने वाला है। ठीक है, रसायन न्यूरोट्रांसमीटर, उससे क्या होता है, शरीर की जो एक्टिविटी होती है वो तेज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में शरीर, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे दौड़ते हुए समय आपके जो श्वासन दर होती है वो क्या तेज होती है, तेजी से आप सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे, तेज लेंगे, उससे क्या आपकी एक्टिविटी कैसी होगी, जो श्वास अंदर है वो बहुत तेज तेज चलेगी, छोड़ेंगे लेंगे छोड़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या है, श्वास अंदर तेज, क्या है, दौड़ते समय आपने एक चीज गौर करी हुई है, जो अपनी हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन, वो भी क्या है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, मैं आपको बताया, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। ठीक है भाई, ये भी कई बार तेज होता है, हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसी का श्वासन हो गया। अब जैसे कई बार क्या होता है, भूख लगती है, भूख कैसी, वो तीव्र लगती है, तेज भूख। ठीक है, भूख आती है, कई बार नींद। ठीक है,
नींद भी बहुत जोर जोर से आती है, जैसे मान कई दिन से नहीं सोए, उसके अंदर आपको क्या बहुत जोर से नींद आएगी, ठीक है। भूख कई बार क्या है, प्यास लगती है, प्यास का तेज लगना आदि, ठीक है। इसमें सर जी एक और चीज आपको याद रखना है, इसमें उत्पन्न होने वाला रसायन, ऐसे लिख लेता हूं सीधा, उत्पन्न रसायन, ठीक है। इसमें एक रसायन उत्पन्न होता है जिसका नाम है न्यूरोमीटर, न्यूरोमीटर, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला है अनुकंपी, इसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैं क्यों, क्योंकि ये जो एक्टिविटी होंगी ये जब तीव्र होंगी तो इनको जो कंट्रोल करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा, पराकंपित तंत्रिका तंत्र करेगा, ठीक है। इसमें एक रसायन उत्पन्न होता है तो लिख देता हूं उत्पन्न रसायन, उत्पन्न रसायन, ठीक है। इसमें जो उत्पन्न रसायन होता है उसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूं, उसका नाम है न्यू इनिवियर, ठीक है, न्यू इनिवियर, ये रसायन है भाई, ठीक है। ये वाला अपना जो है ये कंप्लीट है, वैसे तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। ये बियर की जगह आप ना बीटर करना है ना, ये नहीं है टे, ठीक है, बीटर, समझ गए। इसको एक बार आप उतार लीजिए, फिर अपना आगे की ओर चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा और है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। उतार लीजिए भाई। ऊपर वाले को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा वाला पॉइंट आपका कंप्लीट है। ये रसायनों के आधार पे, ठीक है। अनुकंपित अनुकंपिका तंत्र क्या काम करता है, शरीर में जो एक्टिविटी तेज होती है, तीव्र होती है, उनको उनको जो एक्टिविटी में कौन सा हार्मोन काम आता है, न्यूरोमीटर, ठीक है। न्यूरोमीटर कर दिया गया, न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, इसको सही कर लेना, न्यूरो ट्रांसमीटर। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई नहीं है, ठीक है, वो सही है, न्यूरो एम्बियर ना। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ तक तो आपने सब सारी चीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि तंत्रिका तंत्र की क्या बीमारी है, ठीक है। यहाँ आप किसके बारे में जानेंगे, तंत्रिका तंत्र का चित्र देखो, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र बनाते हैं अपन, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं।
कहाँ गए अपने रजिस्टर? यहां से शुरू करते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ तक आपको ये फर्स्ट वाला जो हिस्सा है ये इसका सर हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, और यहाँ से एक रचना आती है ऐसे बनती हुई। ये भी इसकी तरह ही बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक का हिस्सा है, ठीक है। इसको अपन बंद कर देंगे। इससे तीन ऐसे पूंछ सी निकलती है भाई, ठीक है। इसको थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ये जो वाला हिस्सा है सर जी, इससे एक रसायन उत्पन्न होता है, यहाँ से निकलते हैं रसायन। ठीक है, रसायन। ये जो रसायन उत्पन्न होता है यहाँ से रसायन निकलते हैं, पीछे वाली पूंछ है। और इससे जो रसायन निकलेंगे दोनों रसायन निकलते हैं एरो ट्रांसमीटर। सेकंड वाला इनोवियर इनो इनहिबिटर। ठीक है, समझ गए। ये जो वाला भाग है यहाँ केंद्र होता है और इसके चारों तरफ ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, ये वाला किसका चित्र है? तंत्रिका तंत्र का। आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि ऐसे तंत्रिका तंत्र काफी होती हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र ये काफी होती हैं। मैं एक छोटा सा चित्र बना लेता हूं। ठीक है, ये तक बना लेते हैं जिससे अपने को क्या है दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, जैसे ये वाला हिस्सा है सर जी। ठीक है, यहाँ से ये रसायन निकलेंगे, तीनों रसायन निकले। ठीक है, लास्ट वाले हिस्से से यहाँ रसायन, ये रसायन, तो इनके बीच का एक गैप पाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये वाला हिस्सा मैं आपको गैप ले लेता हूँ। यहाँ इसको जो कनेक्ट होने वाली है ये वो जो तंत्रिका होती है ऐसे ही। ठीक है, मैं सीधा बना लेता हूँ। इसके जो बीच पहली तंत्रिका तंत्र और दूसरी तंत्रिका तंत्र को जैसे कनेक्शन होता है, ये जो हिस्सा आगे वाला ये इनसे मिलेगा। ठीक है, ये जो बीच का हिस्सा होगा ये कनेक्ट होता है आपस में, और ये इन दोनों के बीच का जो गैप होगा इसको अपन एक नाम से जानेंगे जिसका नाम हो जाएगा, या लिख देता हूं, तंत्रिकाओं के मिलने के बीच का स्थान, स्थान जो स्थान होगा ना उसको बोलेंगे अपन स्नैप, स्नैप। ठीक है, उतार लीजिए स्नैप। ठीक है, ये आपका चित्र हो गया। ये आपका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ये इसका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनसे जो देखो एक उत्पन्न होता है क्या, विद्युतीय तरंग। ठीक है, जो संकेत होते हैं वो क्या है, इन्हीं के माध्यम से आपस में कनेक्ट, जैसे कि बिजली का तार होता है आपस में। ठीक है, जो बिजली से आती है इसको जो संकेत होते हैं एक दूसरे के माध्यम से भेजा जाता है। ऐसे ही जैसे ये टच हुआ इससे बढ़ जाएगा इन रसायनों से। ऐसे और सारे तंत्र के तंत्र होंगी, वापस मिल जाएगा। जो संदेश भेजना उसको विद्युतीय तंत्र संदेश बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को अपन, ठीक है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आज का टॉपिक है, जो अपना ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जिसका नाम है अपना नर्वस सिस्टम, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र। ये जो आज के क्लास में ये पूरा चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट में डाल दें।
ठीक है, उससे आपका निवारण किया जाएगा। चाहे निवारण अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ किया जाए चाहे नहीं, है ना, उसका 100% अगली क्लास में अपन कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला जो अपना टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट है, आपको यहाँ तक कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। हमारे माइंड ट्रैक चैनल को, माइंड ट्रैक 07 को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।